आज के वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं है एंड सीरियसली अब तक आपने मरून फाइल्स पर जितनी भी वीडियोस देखी हैं ये उनमें टॉप 3 पोजीशंस होल्ड करेगी। इस कहानी में आपको भगवान और शैतान दोनों की एक तगड़ी प्रेजेंस फील होने वाली है, पर साथ ही ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग प्लॉट भी है एंड हाईली सेंसिटिव भी। तो प्लीज बहुत सब्र के साथ आज के वीडियो को देखना। लुधियाना के रहने वाले मनदीप भाई ने जब अपने परिवार के साथ हुए इस वारदात को मेरे साथ शेयर किया ना, तो समझ नहीं पाया मैं कि ईमेल की स्टार्टिंग में इन्होंने बार बार एक लाइन रिपीट क्यों की है कि ये स्टोरी मेरे लिए बहुत पर्सनल है। 2-3 जगह लिखा था ये लाइन, पर जैसे ही मैंने इनकी पूरी कहानी पढ़ी भाई साहब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत व्हाट्सएप पर मनदीप जी को मैसेज किया और पूछा कि अभी उनके परिवार का हाल कैसा है। ऐसे मैं जनरली प्राइवेट नंबर से किसी को रीच आउट नहीं करता हूँ। इससे पहले मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपने सब्सक्राइबर को रीच आउट किया है जो उन्होंने ईमेल में नंबर शेयर किया था, क्योंकि मुझे कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए थी और वो कहानी वेस्ट बंगाल की थी। पर ये मनदीप भाई की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटेंस और बेचैन करने वाली है कि मैं खुद को नहीं रोक पाया, और शायद इससे ज़्यादा रूह कँपाने वाली घटना मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं सुना है। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना या सुनना, क्योंकि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, और जब एक माँ पर ऐसी चीज़ होती है ना तो बेटे के लिए वो सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मनदीप भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो, मनदीप भाई की फैमिली में 4 लोग हैं। इनके मम्मी पापा, मनदीप के बड़े भाई और मनदीप के बड़े भाई एक सरकारी बैंक में ऑफिसर हैं और मनदीप खुद एक इंटरनेशनल बैंक में काम करते हैं। तो इनकी फैमिली काफ़ी वेल ऑफ है। अब ना इनके फैमिली मेंबर्स का नेचर समझना। जो इनके पापा हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल आदमी, एकदम सूझबूझ से काम लेना, सब कुछ प्लान करके चलना, उस तरीके से। मनदीप के बड़े भाई भी सेम अपने पापा जैसे हैं, और मनदीप की मम्मी बहुत जॉली हैं, मतलब एकदम हंसमुख और दिन भर बातें करते रहना, उस टाइप की। इस चीज़ को ना एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि आगे की स्टोरी समझने में आपको हेल्प होगी। और लास्ट में जो मनदीप भाई हैं ये थोड़े इमोशनल टाइप के इंसान हैं। बचपन से ही दान पुण्य करना, फिर स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइंड होना, दूसरों की मदद करना, तो इस तरीके का नेचर रहा है इनका हमेशा से। अभी इस बात को बताने के पीछे भी एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब मनदीप भाई वैसे तो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर ये भोले बाबा, माता रानी सबको मानते हैं, सबकी पूजा आराधना नित्य नियम से करते हैं। ये लुधियाना में जो इनका घर है ये एक 4 BHK फ्लैट है। यहाँ पर फिलहाल मनदीप भाई और उनके मम्मी पापा रहते हैं। जो मनदीप भाई के बड़े भाई हैं उनकी पोस्टिंग है गुरदासपुर में, तो वो फैमिली से दूर ही रहते हैं। अभी इनके घर का लेआउट समझना एक बार। घर के अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड में इनका एक लिविंग रूम है। उस लिविंग रूम के ठीक सामने मनदीप भाई का कमरा है, और उस वाले एरिया को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में एक ओपन एरिया है जहाँ पर वॉशरूम है, और उस वॉशरूम से आगे जाके इनके मॉम डैड का कमरा। थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करके समझाया, आपको लेआउट समझने में आसानी होगी। चलो भाई, तो अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ एक बैकग्राउंड था। अब आप आगे जो सुनने वाले हैं ये आपके शरीर में एक ठंडी लहर जरूर दौड़ा देगी। मनदीप भाई बताते हैं कि एक शाम जब मैं ऑफिस से आया घर पे, तो रात को डिनर वगैरह करके मैं अपने रूम में आ जाता हूँ। इनके रूम में जो टेबल था उस पर इन्होंने अपनी वॉच निकाल के रखी और अपने बेड पर लेट गए। बेड के जस्ट सामने इनके जो विंडो है, विंडो से एक पेड़ दिखता है बहुत पुराना। ये यहाँ पे उस पेड़ को देखते देखते एक गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी बीच रात के कोई 1:45 बजे इनकी नींद खुलती है अचानक से। इनको ऐसा एहसास हुआ कि इनके कमरे के गेट के पास कोई खड़ा है। ये ब्लैंकेट से अपना सर उठा के देखते हैं कि कौन है, तो इन्होंने पाया कि भाई मनदीप की माता जी कमरे के गेट पे खड़े होके मनदीप की ओर देख रही है एक टक। मनदीप ने पूछा कि मम्मी क्या हुआ, मतलब यहाँ क्यों खड़ी हो इस समय, नींद नहीं आ रही है क्या? मनदीप को थोड़ा अजीब लगा कि यार मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। ये अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और बेड पे बैठ जाता है। बेड पर बैठ के मनदीप अपनी माँ की ओर देखने लगा, और इसने नोटिस किया कि इसके माँ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। मनदीप ने एक बार और आवाज लगाई कि मम्मी क्या हो गया आपको? और इससे पहले कि मनदीप कुछ भी कर पाता, उसकी माँ कमरे से पीछे मुड़ती हैं और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। मनदीप बहुत घबरा चुका था। ये उठता अपने बेड से और अपनी मम्मी के पीछे पीछे जाने लगा उनका आवाज़ देते हुए। यहाँ पर आंटी ने वो वॉशरूम वाला एरिया क्रॉस किया और अपने कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मनदीप भी उनके पीछे पीछे आवाज लगा रहा है, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जहाँ पर मनदीप के मॉम डैड का कमरा था उसके जस्ट आगे राइट हैंड साइड में एक बड़ी सी बालकनी है। मनदीप थोड़ी देर के बाद देखता है कि मम्मी अपने कमरे में ना जाके
उस बालकनी की तरफ मुड़ने लगी। इसने सोचा कि मम्मी इस समय बालकनी में क्या करने जा रही है। अब मम्मी के पीछे चलते चलते मनदीप जैसे ही उनके मॉम डैड का कमरा क्रॉस करता है, भाई साहब ये देखता है कि उसकी मम्मी तो अंदर लेटी हुई है बेड पे। तो फिर वो बालकनी की तरफ कौन गया अभी। मनदीप को उस टाइम पे इतना ज्यादा डर लगा कि ये वापस मुड़ता है और भाग के अपने कमरे में अंदर आता है। इसने अपने कमरे का डोर लॉक किया और चुपचाप जाके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। ये लगातार एक ही बात बोल रहा था कि महादेव प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए। और इसने 2-3 बार महादेव का नाम लिया कि अचानक मनदीप की नींद टूट जाती है। मनदीप को रियलाइज हुआ कि वो तो सपना देख रहा था बस। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि मनदीप भागकर जिस पोजीशन में आके अपने बेड पे लेटा था, ये सपने से निकलने के बाद भी उसी पोजीशन में था। मनदीप की धड़कन उतनी ही तेज थी जितने की सपने में उसे लग रहा था। यहाँ पर मनदीप के डर के मारे हालत खराब हो रही थी। ये हिम्मत जुटा के अपने कमरे से बाहर निकलता और सीधा अपने मॉम डैड के रूम में गया। जब ये अंदर पहुंचा तो इसकी मॉम उठ गई, बोली क्या हुआ बेटा, इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मनदीप बोलता है कि मुझे अब आपके पास सोना है। मम्मी ने पूछा क्या हुआ। मनदीप बोला नहीं कुछ नहीं, बस आपके पास सोना है मेरे को। और मनदीप चुपचाप अपने मॉम के पास लेट जाता है। अगली सुबह जब मनदीप सो के उठा तब इसने सोचा कि ठीक है कोई बुरा सपना देखा है मैंने। अब यहाँ पर इनके परिवार में सारे लोग बहुत प्रैक्टिकल थे, तो मंजीत ने भी किसी दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश नहीं की। एक बुरा सपना समझ के उसने रात वाली घटना को जाने दिया। अब इस घटना को बीते हुए 2-3 दिन हो चुके थे और यहाँ पर मनदीप भाई ने अभी कोई भी सपना नहीं देखा था पिछले 3 दिनों से। फिर एक रात इनके पापा को नाइट ड्यूटी पे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। घर पर मनदीप भाई और इनकी माँ अकेले थी। मनदीप भाई ड्यूटी से वापस आते हैं और चुपचाप रात का डिनर करने के बाद अपने बेड पे बैठ के टीवी ऑन करके देख रहे थे। यहाँ पर टीवी देखते हुए अचानक इनकी नजर अपने कमरे के गेट पे गई। ये देखते हैं कि गेट पे उनकी माँ खड़ी है, एकदम वैसे ही डेड एक्सप्रेशन लेके मनदीप के कमरे की ओर देख रही थी। ये मनदीप बोलता है कि माँ क्या हुआ। मनदीप अपने मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी अंदर आ जाओ, यहाँ सोफे पे बैठ जाओ, साथ में टीवी देखते हैं। ये चुपचाप चल के कमरे के अंदर आई और सोफे पर बैठ जाती हैं। मनदीप भी जाके उनके पास बैठता है। मनदीप ने बोला कि मम्मी अगर आपको कुछ देखना हो टीवी में तो ये लो रिमोट लगा लो। यहाँ पर मनदीप की माँ ने अगले 7-8 सेकंड तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद ये अपना गर्दन मनदीप की तरफ घुमाती हैं और किसी दूसरे ही लैंग्वेज में कुछ बुदबुदाने लगी। मनदीप के शरीर में यहाँ एकदम ठंडी सिहरन चलने लगती है। इसने पूछा कि मम्मी क्या बोल रही हो आप, क्या हो कि मम्मी आपको ऐसे क्यों बात कर रही हो। ये बोल के मनदीप चुपचाप टीवी की ओर अपना फेस कर लेता है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मम्मी की तरफ देख के ये बात कर सके और थोड़ी देर। ये चुपचाप टीवी की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठी बांधता है और भगवान का नाम लेने लगता है कि भोलेनाथ रक्षा कीजिएगा, क्योंकि मनदीप को इस समय एहसास हो चुका था कि ये जो भी है पर इसकी माँ तो नहीं है बिल्कुल भी। मनदीप मन ही मन भगवान से बोलता है कि प्लीज भगवान जी रक्षा कीजिएगा, इसको दूर कीजिए मेरे से। लगातार नाम जप कर रहा था और थोड़ी देर के बाद ही मनदीप की नींद टूट जाती है। आज भी मनदीप सपना देख रहा था पर वैसे ही टीवी ऑन है। मनदीप अपने बेड पे नहीं बल्कि सोफे पे आकर बैठा हुआ था, पर इसे लग रहा था कि ये सपना देख रहा है। पर ये सपना कैसे हो सकता है। यहाँ पर मनदीप इतना ज्यादा डर चुका था कि जैसे ही सपने से बाहर आया ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। चीख चीख के रो रहा है मनदीप यहाँ पे, और इसकी चीख सुन के जो मनदीप की माँ थी वो सच में इसके कमरे के अंदर आ गई। मनदीप ने बोला कि मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। अब उस दिन के बाद से मनदीप ने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया। ये अपने मम्मी पापा के रूम में ही जाके सोता था, कोई ना कोई बहाना मार के कि मुझे डर लग रहा है या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मनदीप भाई बताते हैं कि उस दिन के बाद से उसने कोई भी सपना नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा एहसास हुआ कि उनकी माँ का रूप लेके कोई आ रहा है उनके पास। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। बाय द वे ये घटना है 2014 की और इस पूरे घटना की सर्कल कंप्लीट होने में 1 साल का समय लगा। पर अभी जो ये लास्ट इंसिडेंट हुआ था मनदीप भाई के साथ, उसके अगले 2-3 महीने तक कोई भी वारदात नहीं होती है। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। इनके मम्मी डेली उठती, अपना सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती, खाना बनाती और एक नॉर्मल जो लाइफ चलती है वो चल रही थी बढ़िया से एकदम। अच्छा, अभी के टाइम मनदीप की प्रमोशन हो चुकी थी तो ये भी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इस पूरे घर में मनदीप जो था इसकी अपने माँ के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग थी। मतलब एक ऐसा रिलेशन था कि कुछ भी बोलने से पहले, बताने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, एकदम बेझिझक होके ये माँ को बता दिया करता। पर धीरे धीरे जो मनदीप सोच रहा था कि चीजें नॉर्मल हो गई हैं, इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, धीरे धीरे उस स्मूथ लाइफ में एक रफ पैच की एंट्री शुरू होती है। अपनी प्रमोशन के कुछ टाइम के बाद मनदीप ने नोटिस किया कि जो इनकी माँ है
यह पहले के जैसे सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं बनाती, इनका टिफिन पैक नहीं करती, घर के कोई काम वाम करने में इनका मन नहीं लगता। दोपहर के 12-1 बजे तक ये सो के उठती हैं। इन्होंने घर का सारा कामकाज मेड के ऊपर छोड़ दिया था। और जब ये चीज एकदम रेगुलर होने लगी मम्मी के साथ, तब मनदीप ने नोटिस किया और इसने पूछा कि मम्मा क्या हो गया, आप आजकल जल्दी उठती भी नहीं है, टिफिन भी मेड ही बनाती है, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पर आंटी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस इतना बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी थकावट रहती है आजकल। पर ये सब होने के कुछ टाइम के बाद ही मनदीप की मम्मी के बिहेवियर में भी चेंज आने लगा था बहुत ज्यादा। जो औरत इतनी जॉली, इतना हंस खेल के घर में एकदम होता है ना, घर को एकदम लाइवली बना के रखना, वैसा नेचर था आंटी का। पर अचानक से वो एकदम साइलेंट रहने लगी, चुप, ना ही ज्यादा किसी से बोलना, ना ही कुछ अपनी परेशानी बताना, और एकदम कटी कटी से रहने लगे अपने परिवार वालों से। और जब भी मनदीप जानने की ट्राई करता है कि क्या हुआ है मम्मी को, तो आंटी यहाँ पर डांट देती है मनदीप भाई को। ये जो बिहेवियर में शिफ्ट हुआ था अचानक से, मैंने बताया था कि मनदीप सबसे ज्यादा क्लोज है अपनी मम्मी के, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मनदीप ही हो रहा था। इसने अपने भाई और पापा को बताने की कोशिश की कि मम्मी आजकल इतना लेट उठती हैं, ज्यादा कुछ बात भी नहीं करती हैं। तो इनके पापा ने बोला कि ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, लेट ही तो उठ रही है ना, और खाना तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है तुमको? नहीं बात करती, उसकी मर्जी। एकदम जैसे एक प्रैक्टिकल फैमिली में चीजों से डील की जाती थी, उस तरीके से मनदीप के मम्मी के प्रॉब्लम को उसके पापा और भाई ने टैकल किया। उन्होंने किसी और एंगल से सोचने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, जब यहाँ पर चीजें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही थी पहले, तो मनदीप कभी कभी आके अपने कमरे में सो जाया करता था। बहुत रिजिडली ये अपने मॉम डैड के कमरे में नहीं सोता, जब मन करता था तभी जाता था। तो जब इसके पापा और भाई ने चीजों को सीरियसली नहीं लिया, तो मनदीप ने सोचा कि ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएंगे मम्मी, इतना लोड नहीं लेते। और इसी दौरान एक दिन कुछ होता है। मनदीप के ऑफिस की छुट्टी थी, ये सुबह लेट उठता है और सीधा उठ के अपने मम्मी के कमरे में गया। जब कमरे में पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी माँ सो रही थी। ये सोचता है कि मैं मॉम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा और चुपचाप वापस अपने कमरे में आ जाता है। और फिर जब दोपहर के टाइम आंटी मनदीप भाई के कमरे में आई, तो मनदीप भाई ने नोटिस किया कि आंटी के आंख के नीचे बहुत काले गड्ढे पड़ चुके हैं, आंख एकदम डल हो रखी है। ऐसा लग रहा था कि कितने टाइम से आंटी सोई नहीं है। पर धीरे धीरे मनदीप भाई ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि आंटी सोने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। ये बस एक मौके की तलाश में रहती थी कि जल्दी जाके मैं अपने कमरे में सो जाऊं। पूरे दिन शरीर में अजीब सी थकावट रहती थी। तब मनदीप एक दिन बहुत परेशान होकर पूछता है कि मम्मी क्या हो गया, बताओ ना, ऐसी तो नहीं थी आप। तब यहाँ पर आंटी ने एकदम रोने जैसी शक्ल बना के मनदीप की तरफ देखते हुए बोला कि बेटा क्या करेगा तू जान के, तो कुछ नहीं कर सकता, रहने दे। अब मनदीप भाई यहाँ पर बहुत परेशान हो गए, ये सोचने लगे कुछ तो बहुत सीरियस है जो कि मम्मी बता नहीं रही है मेरे को। फिर एक दोपहर को जब आंटी खाना लेके आई मनदीप भाई के लिए और माँ को पास में बैठा के उन्होंने बोला कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम मुझे सारी बात बताओगे, वरना मैं नहीं खा रहा कोई खाना। अब जब मनदीप भाई ये बात बोल रहे थे तो यहाँ पर आंटी बैठ के ना यौन कर रही थी, इनको नींद आ रही थी बहुत तेज। मनदीप बोलता है कि मम्मी 1 बजे तो आप सो के उठे हो, आपको फिर भी नींद आ रही है, क्या कोई दिक्कत है तो बताओ ना प्लीज। पापा ने कुछ बोला है क्या, भाई ने कुछ बोला है, या फिर किसी रिश्तेदार से आपकी कुछ बकझक हुई, आप प्लीज बताओ क्लियरली। अब जैसे ही ये बात मनदीप भाई की माँ ने सुना, वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के रोने लगी। इन्होंने मनदीप भाई को ऐसे गले से लगा लिया। अब मनदीप भाई वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग थे, ये बार बार बस पूछ रहे थे कि मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम, ये बार बार पूछ रहे थे। आंटी कुछ बोल नहीं रही थी तो इनको भी गुस्सा आ गया। ये बोलते हैं कि मम्मी क्या हो गया बताओ, किसी ने कुछ बोला है तो बोलो मेरे को, मैं जाके उसका मुंह तोड़ दूंगा अभी। तब इनकी माँ बहुत बिलक बिलक के रोते हुए बोलती है कि मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, मैं तुझे बस कुछ चीजें दिखा सकती हूँ जिसे शायद तू समझ जाए। यहाँ पर मनदीप भाई की माँ उन्हें अपने कमरे में लेके जाती है। अब यहाँ पर जो आगे हुआ ये बताना मेरे लिए बहुत अनईजी है। मनदीप भाई की माँ उन्हें अपने कमरे में लेके जाती हैं और मनदीप भाई की तरफ पीट करके इन्होंने अपने कपड़े उतारे। कपड़े उतार के सब दिखाया मनदीप भाई को कि देखो मेरी पीठ पे। ये देखते हैं कि उनके पीठ पर ऐसे 3 उंगलियों के निशान हैं और कमर के पास ऐसा लग रहा था कि किसी ने दांत से काटा हुआ, एकदम ब्लीडिंग हो रही थी। आंटी के पैर में भी बहुत सारी चोटें थी, गले के नीचे इधर पूरा नीला पड़ रखा था। अब ये सब देख के मनदीप भाई के आंख से आंसू आ गए। ये अपनी माँ को गले लगा के रोने लगते हैं। इनके दिमाग पे इस समय ना एकदम खून सवार था कि किसने किया, माँ बता, मैं उसके जान से मार दूंगा अगर वो पापा हुए तब भी। यहाँ पर मनदीप भाई के सर पे एकदम खून सवार था। इन्हें डर वर नहीं लग रहा था, ये बस चाहते थे कि मैं उस चीज को दुनिया से खत्म कर दूं। आंटी ने मनदीप भाई को यहाँ शांत कराया और
चुपचाप अपने बेड पे ले जाके बिठाया। और फिर जो इन्होंने मनदीप भाई से बताया ना, भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, वो पढ़ के मुझे इतना अनईजी फील हुआ कि मैं बता नहीं सकता यार, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा मैंने क्या फील किया। आंटी ने बताया कि जब भी वो रात को सोती थी तो उनके सपने में मनदीप भाई के पापा आते थे और उनके पापा ही ये सब जबरदस्ती करना और सब कुछ इनके मम्मी के साथ करते थे। मतलब आप जो भी सोच सकते हैं सब कुछ, हर तरीके का फिजिकल टॉर्चर सब कुछ करते थे। आंटी बताती हैं कि वो इतनी ज़्यादा लाचार हो जाती थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाती, एक तरह से खुद को सरेंडर कर देते थे सिर्फ उसके सामने। वो प्रेत या आत्मा जो भी थी वो उनके पापा का रूप लेके आती थी, तो एक तरीके से ना बंध जाती थी आंटी उनके सामने। समझ रहे हो बात को? अब ये सब सुनकर मनदीप भाई को शौक लगा यहाँ पे कि यार इतनी बड़ी बात हो गई मम्मी के साथ और इन्होंने हमसे बताया तक नहीं। हमने तो आज तक ऐसी कोई कहानी सुनी नहीं अपने आसपास, क्योंकि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। मनदीप भाई बोलते कि आप चिंता मत करो मम्मी, हम इसको मिल के ठीक करेंगे इस चीज़ को। अगले दिन मनदीप अपने पापा से जाते हैं बात करने, बोलते हैं कि मम्मी की हालत देखिए आपने आजकल, कितनी परेशान कितनी थकी हुई रहती है। पापा ने बोला कि मम्मी ठीक तो है, थोड़ी सी थकान हो जाती है घर का काम करके, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तब मनदीप भाई ने गुस्से में बोला कि एक बार जाके मम्मी का शरीर देखो। मनदीप के पिताजी अंदर गए कमरे में, ये और उनकी माँ बहुत देर तक अंदर रहीं और फिर उसके बाद जब ये बाहर निकल के आए तो चुपचाप आके मनदीप के सामने बैठ जाते हैं। ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे मम्मी को सिजोफ्रेनिया है, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो इन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब एक लॉजिकल फैमिली होने के कारण मनदीप को भी लगा कि शायद पापा ठीक बोल रहे हैं, मम्मी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लोग उनको लुधियाना के सबसे फेमस हॉस्पिटल डीएमसी लुधियाना लेके जाते हैं। वहाँ पर आंटी को एडमिट किया इन्होंने और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। कुछ दिन के बाद इनको लगा कि मम्मी धीरे धीरे बेटर हो रही है, मतलब वहाँ डॉक्टर्स के केयर में इनकी हेल्थ ठीक हो रही है और ये मेंटली थोड़ी स्टेबल हो रही थी। कुछ टाइम वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के बाद ये लोग वापस आंटी को घर लेके आते हैं और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे मनदीप भाई की पूरी दुनिया हिल जाने वाली थी। अब अच्छा, अभी आगे ही कहानी बताने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना भूल गया कि जो मनदीप भाई के पापा थे जहाँ पर ये जॉब करते थे तो इनकी ना शिफ्ट होती थी। कुछ सप्ताह इनको रात में काम करना पड़ता था और कुछ सप्ताह फिर दिन में। तो फिलहाल अभी जो आगे ही घटना आप सुनेंगे, इस टाइम पर जो मनदीप भाई के पापा हैं ये नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो रात के टाइम इनके घर पे सिर्फ मनदीप भाई और इनकी माँ रहते हैं। ठीक है, तो एक सैटरडे को ऐसा होता है कि मनदीप भाई अपने ऑफिस से घर आते हैं और इनके पापा रात के 8 बजे नाइट ड्यूटी पे चले जाते हैं। मनदीप भाई घर आके अपने माँ से बोलते हैं कि माँ आज मैं आपके रूम में ही सोऊंगा। यहाँ पर आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। मनदीप भाई रात को 9 बजे खाना खाने के बाद अपना प्ले स्टेशन लेके मम्मी के रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर मनदीप भाई की माँ ने नींद की गोली ली और ये बोलती हैं कि मैं थोड़ा सोने की कोशिश करती हूँ। मनदीप भाई बोलते हैं कि ठीक है आप सो जाओ, मैं थोड़ा सा गेम खेलूंगा। ये अपना प्ले स्टेशन लेके बेड के पास बैठ जाते हैं और जहाँ पर ये बैठे थे इनकी मॉम का बेड इनके पीछे था। ठीक है, उधर आंटी सो रही हैं और यहाँ पर मनदीप भाई आराम से गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगले दिन संडे था, ऑफिस नहीं जाना था इनको। रात के 1 बजते हैं, मनदीप भाई को वॉशरूम जाना था। ये गेम पॉज करके उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो इन्होंने देखा कि मम्मी आराम से सो रही हैं बेड पे। ये वॉशरूम गए और फिर जब बाहर निकले तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि भाई इनके सारे रोंगटे परपेंडिकुलर हो गए एकदम। ये किसी भी बेटे के लिए एक बहुत ही डरावना मंजर होगा जो भी आप सुनने वाले हैं। ये देखते हैं कि इनकी माँ बेड पे खड़ी है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और इन्होंने हाथ जोड़ा हुआ है। मनदीप भाई को टीवी की रोशनी से दिखाई देता है कि एक काला साया इनकी माँ के सामने खड़ा है। यहाँ पर आंटी हाथ जोड़ के एकदम रोते रोते बोल रही हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, प्लीज़ छोड़ दे मुझे, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है कि तू मेरा पति नहीं है, प्लीज़ छोड़ दे मुझे, जाने दे। यहाँ पर जो मनदीप फील कर रहे थे ना वो एक्सप्रेस कर पाना किसी भी वीडियो में पॉसिबल नहीं है। डर वर तो क्या ही लगता है, ये बस जाके अपने मॉम की हेल्प करना चाहते थे। ये जोर से चिल्लाते हुए गए अपने मम्मी के पास, लाइट्स ऑन की और बेड पे जो चादर पड़ा हुआ था वो उठा के लपेटा आंटी के चारों ओर और इनको नीचे लिटाया। थोड़ी देर के बाद मनदीप की मम्मी की नींद खुलती है और ये मनदीप को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी।
मनदीप भाई भी यहाँ पर रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि मेरी माँ की मेंटल कंडीशन खराब नहीं है, वो पता नहीं कौन सी शक्ति से लड़ रही है अकेले। इन्होंने अपनी माँ को बोला कि आज रात को हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, तुम चलो मेरे साथ। ये उनको गाड़ी में बैठा के सीधा एक 24/7 जो कैफ़े होता है, रात भर खुला होता है, वहाँ पर जाके इन लोगों ने सारी रात गुजारी। अगले दिन मनदीप भाई ने अपने पापा और भाई को ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इतना गेम खेलते रहता है, टीवी देखते रहता है, तेरा भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और उन लोगों ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया एकदम। पर जो मनदीप भाई ने उस दिन देखा था, उसके बाद से उन्हें अपने घर में ही डर लगने लगा था। मनदीप भाई की माँ ने भी रात में सोना छोड़ दिया था बिल्कुल। इन्होंने भी अपने ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी और अब ये लोग सॉल्यूशन फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये चीज़ किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं थी ना, यहाँ तो कुछ और ही मैटर है। 2-3 दिन के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इनके एक अंकल हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनसे ये लोग बात करेंगे। वो हनुमान जी की साधना करते हैं और कुछ सिद्धि प्राप्त है उनको। मनदीप को समझ आया कि वही हेल्प कर सकते हैं। इन्होंने अंकल को कॉल किया। मनदीप ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है घर में, मैं आपसे मिल के बताना चाहता हूँ। तो उनके अंकल ने बोला कि ठीक है, घर पे आ जाओ, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। मनदीप उनके घर पहुंचा तो अंकल पूजा कर रहे थे। वो पूजा करके चुपचाप मनदीप के सामने आके बैठ जाते हैं। इन्होंने मनदीप को देखा बहुत ध्यान से और इनको समझ में आ गया कि कुछ बहुत ही गलत हो रखा है यहाँ पे। इन्होंने पूछा कि क्या बात है बताओ। तो मनदीप ने सिर्फ इतना ही बोला कि अंकल अभी मम्मी के साथ कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, आप प्लीज़ उनको बचा लीजिए। अंकल ने बोला कि मम्मी का कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? तो मनदीप बोलते कि नहीं, फ़ोटो वैसे तो नहीं है, फ़ोन में। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, फ़ोन में मम्मी की फ़ोटो निकाल के मेरे हाथ में दो। मनदीप ने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने मनदीप के मम्मी की फ़ोटो देखी कुछ देर तक और फिर उसके बाद आंखें बंद कर ली। अगले 10-15 मिनट तक उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। इस बीच मनदीप का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी लॉक हो गया था, पर वो एक बहुत ही डीप साधना में जा चुके थे। 15 मिनट के बाद आंखें खोली उन्होंने और बोला मनदीप से कि वो तेरे पापा का रूप लेके तेरी माँ के सपने में आता है, ऐसी बात है ना? अब ये सुन के मनदीप भाई की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने बस इतना बोला कि प्लीज़ आप मेरी मम्मी को बचा लीजिए। यहाँ पर अंकल को सब कुछ पता चल चुका था। अंकल ने बोला कि तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, बस मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ। अच्छा एक चीज़ और, अंकल का घर नेटिव वैसे हिमाचल था, पर वो लुधियाना के पास ही रहते थे। मनदीप के घर से अंकल के घर की दूरी 1 घंटे की थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, अभी घर जाओ तुरंत, और तुम्हारी माँ ने इस टाइम पर जो कपड़ा पहन रखा है वो कपड़े उतरवा के मेरे पास लेके आओ। मनदीप ने ठीक वैसे ही किया। अब यहाँ पर अंकल ने ठीक फोटो के जैसे ही उस कपड़े को हाथ में पकड़ा और उसे थोड़ी देर देखने के बाद साधना में चले गए। उन्होंने बताया कि बेटा ये नारसिंग है एक। अब हर एरिया में कोई एक अर्बन लेजेंड्स होते हैं ना, जैसे बिहार में पनडुब्बा हो गया, इस तरीके से महाराष्ट्र में आपका खबीस, चकवा, उसी तरह लुधियाना के पास वाले एरिया में एक नारसिंग करके डेमोन होता है, शैतान होता है एक, जो कि औरतों पर ही अटैक करता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये नारसिंग है और ये तेरी माँ के साथ गलत कर रहा है। उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तो मेरे पास आया, और तू जिस भगवान को मानता है ना, वहीं तुझे मेरे पास लेकर आए हैं। अब ये बात ना मनदीप को उस समय समझ नहीं आई, पर अभी आपको आगे पता चलेगा कि इस बात का क्या कॉन्टेक्स्ट था। उन्होंने मनदीप भाई को बोला कि एक काम करो, अभी के लिए तो तुम घर जाओ, और साथ में एक धागा दिया। उन्होंने बोला कि ये धागा ले जाके मम्मी के कमरे में बांध देना, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, और जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो मुझसे पानी भी पीने के लिए मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर का ना तो कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। मनदीप ने ठीक वैसे ही किया, वो धागा ले जाके अपने माँ के कमरे में बांध देते हैं। और अगले दिन जब अंकल इनके घर आए तब इन्होंने उस पूरे घर का राउंड मारा, जो भी कर्टन्स और दीवार थी सब पे जाके सूंघा उसको अच्छे से, ठीक है। अब ये स्मेल करने वाली क्रिया कोई 1 घंटे तक करने के बाद सारे कमरों में इन्होंने मनदीप को बोला कि मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। मनदीप भाई उन्हें घर छोड़ देते हैं। जब वो अपने घर पहुंचे तब जाके अंकल ने पानी पिया और फिर उन्होंने मनदीप भाई से एक बात बोली। भाई साहब, अभी मैं नरेट कर रहा हूँ ना तो मेरा एकदम ये देखो रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे। उन्होंने बोला मनदीप भाई से कि वो रोज तेरे साथ तेरे कमरे में ही रहता है, और जब तू रात को सो जाता है तब वो तेरी माँ के पास जाता है। मनदीप बताते कि भाई ये लाइन सुन के मेरी हवा निकल गई एकदम।
इसके बाद अंकल ने मनदीप भाई को 3 इलायची दी और बोला कि ये शायद तेरी लाइफ का सबसे मुश्किल काम होगा, तुझे कैसे भी ले जाके ये इलायची अपनी माँ को खिलाना है। तेरी माँ ये इलायची खाना नहीं चाहेगी, वो चिल्लाएगी, तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, किसी दूसरे आवाज़ में बात करेगी, पर तुझे यहाँ पर हिम्मत दिखा के कैसी भी वो इलायची उनके मुंह के अंदर डाल देनी है। मनदीप वो इलायची लेकर अपने घर वापस आते हैं। रात को खाने से पहले मनदीप के पापा और उनकी माँ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मनदीप वो इलायची लेके पहुंचता है अपनी माँ के पास और बोलता है कि माँ, आपके लिए मैं कुछ खाने को लेके आया हूँ, ये लो खा लो, ऐसे मुट्ठी बंद करके। मनदीप की माँ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मनदीप को ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी माँ को पता चल चुका है कि ये हाथ में कुछ और ही है। इसके बाद मनदीप भाई अपने माँ के सामने जाते हैं। उन्होंने खिलाने की कोशिश की, तब उनकी माँ ने उनको धक्का दिया बहुत जोर से। मनदीप यहाँ 2 मीटर दूर जाके गिरे। बोलते हैं कि पता नहीं उनके अंदर एक बहुत ही अजीब सी शक्ति आ चुकी थी और वो ना किसी दूसरे ही भाषा में कुछ बड़बड़ा रही है, बहुत डरावने तरीके से। मनदीप बोलते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से वो पावर आई, क्या माँ के लिए था, भगवान ने शक्ति दी मुझे। मैं सीधा अपनी माँ के पास गया और उनका गला पकड़ के दीवार पे ऐसा लगा दिया, दीवार पे लगा के उनका मुंह खुलवाया ज़बरदस्ती और तीनों इलायची उनके मुंह के अंदर डाला और फिर एक हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया। माँ ने यहाँ पर अपनी सारी ताकत लगा दी छुड़वाने के लिए। उनके अंदर एक पता नहीं बॉडी बिल्डर जैसी ताकत आ चुकी थी। उन्हें बहुत कोशिश की पर मनदीप ने अपना हाथ नहीं हटाया। वो तीनों इलायची मनदीप ने ज़बरदस्ती करके अपने माँ को खिलाया फाइनली। और इलायची खाते ही ये मनदीप को बोलती है कि बेटा मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और चुपचाप जाके अपने बेड पे सो जाती है। जब आंटी रूम में सो रही थी तब मनदीप भाई ने कॉल किया अंकल को कि मम्मी तो सो गई। तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है, उनको जगाना मत, सोने दो जितना भी सोती है। फिर अगले दिन 11 बजे आंटी की नींद खुलती है। यह आके बोलती हैं मनदीप भाई से कि थैंक यू बेटा, मैं बहुत दिन के बाद ऐसे सोई हूँ। ये सुन के मनदीप भाई को बहुत अच्छा लगा। ये अगले दिन फिर से अंकल के घर पे गए तो अंकल ने बोला कि अगले 7 दिनों तक भैरव बाबा और माता रानी की पूजा करेंगे हम लोग, और उन 7 दिनों में ना तो उस घर के अंदर नॉनवेज आएगा ना ही कोई अल्कोहल। तो मनदीप भाई और उनकी फैमिली ने अगले 7 दिनों तक उस सारे नियम को फॉलो किया। अब धीरे धीरे इनके फैमिली में सब कुछ नॉर्मल होने लगा, पर मनदीप भाई के दिमाग में था कि यार ये चीज़ मम्मी के पीछे पड़ी कैसे। और इस चीज़ को जानने के लिए मनदीप भाई अंकल के पास पहुँचते हैं। तब अंकल ने बोला कि बेटा कुछ टाइम पहले तुम लोग एक शादी में गए थे और वहाँ पर उस रिलेटिव ने इनको मिठाई दे दी खाने के लिए। उस मिठाई देने का मकसद एक ही था कि मनदीप भाई की माँ की डेथ हो जाए। अब अंकल ने रिलेटिव का नाम बताने से तो मना कर दिया, पर फिर उन्होंने बोला कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी और भैरव बाबा हमेशा तुम लोग के साथ हैं, तो अब चिंता मत करो। अभी ये बात ख़त्म ही हुई थी कि अंकल बोलते मनदीप भाई से कि बेटे तुझे बीच बीच में सपना भी आता था ना कि तेरी माँ आके गेट पे खड़ी है, तुझे देख रही है। मनदीप भाई ने जैसे ही सुना वो एकदम शॉक्ड, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अंकल को रिवील नहीं की थी। तब अंकल ने बोला कि बेटा जो तू ये ऐसे मजाक मजाक में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ये सब बोल देता है ना, जो तूने रुद्राक्ष पहना हुआ है, यहाँ पर टैटू बना रखा है भोलेनाथ का, ये महादेव के ही एक अंश थे जो तुझे वार्न करने के लिए आती थी कि तेरी माँ के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर वो ना आती तुम्हारे कमरे के पास तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हो रहा है। और धीरे धीरे वो चीज़ तुम्हारी माँ के ऊपर इतना हावी हो जाती कि एक दिन उनकी जान चली जाती। ये तो तू महादेव का भक्त है जिन्होंने तुझे बचा लिया। अब इस पूरी घटना में मनदीप भाई को शैतान और भगवान दोनों का ही एहसास हो गया था। उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा महादेव अपने भगवान में और ज़्यादा बढ़ गई। आज के टाइम पर मनदीप भाई और उनकी फैमिली पूरी तरीके से ठीक है, और जो इनकी माँ है इनको बहुत सख्ती से बोला गया है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे पूरी लाइफ, और आप अकेले कहीं पे ट्रैवल भी नहीं करेंगे। तो मनदीप भाई और उनकी फैमिली ने इंश्योर किया कि यार ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो हो। तो ये कहानी थी जिसने मुझे एकदम अंदर से हिला दिया। आपको ये सुन के कैसा लगा, क्या फील हुआ, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।